वेलकम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम RS अग्रवाल क्लास 8 का मैथ सॉल्व करेंगे जो न्यू एडिशन का है और हम देखेंगे कि उसमें कौन कौन सा चैप्टर दिया हुआ है और किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका एडिशन दिया हुआ है 10th एडिशन जो 2026 का है। तो ये नया वाला बुक है, नया पैटर्न पर आधारित है। हम इसी को देखेंगे और इसमें हमारा पहला जो चैप्टर है वो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है। इसके बाद अब हमारे पास जो बुक है ये पुराना वाला बुक भी है RS अग्रवाल का और ये भी क्लास 8 का ही है और इसमें भी एक चैप्टर है ये वाला स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जो यहाँ पे है क्वेश्चन इसका चैप्टर 3 जो हमने ये करा दिया है। और आज हम जो नए बुक लेकर के आए हैं उसमें हम मैच कराएंगे कि कौन सा क्वेश्चन इसमें दिया है और कौन सा नहीं दिया है। तो आप इसके लिए हम दोबारा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, आप इसी का वीडियो देख करके और वहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन को। ये नए वाले बुक का जो पहला चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, ये हमारा पहला चैप्टर है और इसमें हमारे पास क्वेश्चन कैसा है तो इस तरीके से एक्सरसाइज 1A दे रखा है। हम मैच करते हैं एक एक करके कि कौन सा क्वेश्चन इसमें है और कौन सा नहीं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक शेयर और कमेंट भी करें। चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए इस पुराने वाले बुक में एक्सरसाइज 3A है और नए वाले बुक में पहला ही चैप्टर शुरू है। कहता है यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का उपयोग करके कौन सा इसमें परफेक्ट स्क्वायर है ये बताना है। साथ ही साथ पुराने वाले बुक में भी सेम क्वेश्चन है और नंबर भी उसी प्रकार का लिखा हुआ है 441 576 11025। टोटल 8 क्वेश्चन है। यहाँ पर भी इसी तरीके से दिया हुआ है और इसमें भी टोटल 8 क्वेश्चन हैं। तो आप इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो पहले वीडियो बनाया गया है आप वहाँ से स्क्वायर एंड क्यूब रूट का प्लेलिस्ट से देख करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 भी कहता है कि शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर, यानी इसमें कौन परफेक्ट स्क्वायर है ये बताना है और यदि परफेक्ट स्क्वायर है तो वो किस स्क्वायर का है ये है। सेम टू सेम हमारे पुराने वाले बुक में भी यही क्वेश्चन दे रखा है। देख लीजिए यहाँ शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर और क्वेश्चन भी है 1225, 2601, 5929। पुराने वाले बुक में है ये, नए वाले बुक में आप मैच कर सकते हैं खुद भी। देखिए यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, यहाँ 5 क्वेश्चन भी है, पुराने वाले बुक में भी 5 क्वेश्चन है। तो ये दोनों क्वेश्चन मैच कर गया हमारे स्क्वायर एंड क्यूब रूट से नए और पुराने वाले में। क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। 3 में है बाई व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी द गिवन नंबर इज मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। इस तरीके से करके क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन हमारे पास यहाँ 8 क्वेश्चन है। ये नए वाले बुक में ये 3675 121 2156 इस तरीके से करके क्वेश्चन दिया गया है। आप यहाँ भी देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बाई व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। सेम मैच कर रहा है, नंबर भी सेम मैच कर रहा है और 8 क्वेश्चन है। मतलब एक्सरसाइज 3A का टोटल 6 क्वेश्चन है और पुराने वाले बुक में यहाँ देख लीजिए 6 तक है और ये 6 क्वेश्चन ना एकदम सेम टू सेम यहाँ पे नए वाले बुक में रिपीट किया गया है क्वेश्चन नंबर 6 तक। तो आप मेरा जो वीडियो है उसको देख सकते हैं, पुराने वाले बुक से ही बनाया गया है उस वीडियो को। आप वहाँ से देख करके प्लेलिस्ट से क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे इसमें भी और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 क्वेश्चन है। हम इसको देखते हैं ये कहाँ से लिया गया है। तो इसके आगे जो क्वेश्चन नंबर 7 है कहता है नए वाले बुक में सो दैट नन ऑफ द नंबर गिवन बिलो इज ए परफेक्ट स्क्वायर। नीचे जो नंबर दिया गया है
इसमें कौन परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये पूछ रहा है ना। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला जो क्वेश्चन है पुराने वाले बुक में जो एक्सरसाइज 3B है वहाँ से लिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिखा गया है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे अलग कर दिया गया है। सेम इसी तरीके से उसको बनाना है। एक्सरसाइज 3B का आप वीडियो देख लेंगे, उसमें ये बनाया गया है, आप उस आधार पर बनाएंगे। वैसे फिर भी हम आपको बता दें बड़े आसानी से कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे हिंट्स भी दे रखा है कि वी नो द स्टैंडर्ड रिजल्ट दैट ए नंबर विथ यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। जिस भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 और 8 है वो कभी भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, यानी ये चारों ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यदि आपको यहाँ से नहीं देखना है तो इसके पहले एक पे जाइए और फिर यहाँ पे देख लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर का लिखा हुआ है। फर्स्ट में ए नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 और 8 इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी नंबर यदि 2, 3, 7 और 8 पर एंड करता है, यानी यूनिट डिजिट पर 2, 3, 7 और 8 है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यानी इस चारों में से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आगे फाइंड दी सम कहता है, ये नंबर दिया गया है और इसका हमें सम पता करना है। तो ये सम पता करने के लिए पुराने वाले बुक में हमारे पास ये भी एक्सरसाइज 3B से ही लिया गया है। और 3B का क्वेश्चन नंबर 4 जो देख लीजिए यहाँ पे है, ये क्वेश्चन नंबर 4 ये इसी के आधार पर बनाया गया है। ठीक है, इसको बनाने का तरीका हम उस वीडियो में बता दिए हैं, फिर भी हम यहाँ एक बार फिर से समझा देते हैं कि यदि विदाउट एडिंग करता है, विदाउट जो प्रॉपर मेथड है बिना उसका उपयोग किए हुए यदि इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, ये टोटल ऑड नंबर ही है तो हम गिन लेंगे केवल 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 डिजिट है। तो जितना भी डिजिट है उसका स्क्वायर कर देंगे, वो उसका आंसर आ जाएगा। यानी 6 डिजिट है तो 6 का स्क्वायर 36, इसको सम करने पर 36 आएगा। इसी तरीके से इसको भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है फाइंड 68th ऑड नंबर, मतलब 68वां ऑड नंबर हमको पता करना है। इसमें 21वां, यहाँ पे 16 ऑड नंबर, यहाँ 16वां इवन नंबर और यहाँ 35वां इवन नंबर हमको पता करना है। तो इसको पता करने के लिए क्या कहता है, यहाँ पे जस्ट इसके बगल वाले पेज में ही लिखा हुआ है यहाँ पे इसके लिए फार्मूला। यदि हमसे nth ऑड नंबर पूछता है ना, nth मतलब आगे का कोई नंबर दे दे, 50वां, 30वां, जैसे हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है ऑड नंबर का 68th, यानी 68 क्या है, ये nth हो गया और n का वैल्यू कितना हो जाएगा 68 है ना। तो इसका यदि हमको निकालना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है यहाँ पे 2n - 1 है ना। 2n - 1 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे 68th का पूछ रहा है तो 68 का सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लिख लेंगे 68, 2 × 68 और -1 कर लेंगे। तो इसको यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 136 - 1 = 135, यानी 68वां जो ऑड नंबर होगा वो 135 हो जाएगा। इसी तरीके से ये बन जाएगा। इवन नंबर पे आता है, अब हमसे कितने पूछता है, 16वां इवन नंबर पूछता है। तो 16वां इवन नंबर पूछेगा तो इवन नंबर के लिए यहाँ फार्मूला दिया हुआ है nth इवन नंबर इज गिवन बाय 2n, यानी जो नंबर पूछ रहा है उसी का डबल कर दो, है ना। तो 16 पूछ रहा है ना, 16 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32, यहाँ 35 पूछ रहा है, 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 हो जाएगा। यानी इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 1A कंप्लीट हो गया नए वाले एडिशन का बुक से। आप इसको सॉल्व करने के लिए पुराना वाला वीडियो देख लेंगे प्लेलिस्ट में।
उससे सॉल्व हो जाएगा। अब इसका हम आगे देखते हैं। और एक्सरसाइज 1B इसमें दिया हुआ है। 1B का क्या कहता है, इवेलुएट करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का उपयोग करके और इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है, यानी हमको बताना है कि 729 किसका स्क्वायर है, यानी ये स्क्वायर दिया हुआ है, इसका स्क्वायर रूट बताना है। चलिए हम देखते हैं इसको कि किस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आपके पास नए वाले बुक में जो एक्सरसाइज 1B है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको पुराना एडिशन का जो बुक है 3E वहाँ जाना होगा। और 3E में यहाँ पे इवेलुएट किया गया है इस वाले क्वेश्चन को, यानी रूट अंडर 576 रूट अंडर 1444। इसका यदि प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका वीडियो हमने नहीं बनाया है, तो चलिए अभी हम इसका वीडियो बनाएंगे और इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और वो भी नए वाले बुक से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से रूट अंडर 729 का को इवेलुएट करने के लिए कह रहा है। हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको पता होगा, ऐसे बनाएंगे, है ना। अभी हम देखेंगे कि डिवाइड हो कितना से रहा है। तो ये डिवाइड हो जाएगा 3 से। सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से करेंगे, 1 को छोड़ के, तो 2 आता है। 2 से ये डिवाइड नहीं होगा, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा। 3 2 जा 6, फिर 12 बचेगा, 4, और फिर यहाँ पे 3 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा। फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 81 टाइम्स में। फिर 3 से ये डिवाइड हो जाएगा 27 टाइम्स में। फिर 3 से डिवाइड होगा 9 टाइम्स में। फिर 3 से डिवाइड होगा 3, और फिर 3 से 1 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 729 इक्वल टू कितना टाइम्स में है, ये 6 टाइम्स है 3। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू ये 6 टाइम्स हम लिख लेंगे। उसके बाद हम पेयर करेंगे इसका। पेयर करने के बाद इन दो 3 के बदले एक ही लिखेंगे 3। फिर इस पेयर के बदले एक 3 लिखेंगे, और इस पेयर के बदले हम एक 3 लिखेंगे, और अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर हो जाएगा 27। इसका आंसर हो गया। यही तो प्राइम फैक्टराइजेशन है। सेम क्वेश्चन सब, बहुत सारा क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 3E से मिल जाएगा पुराने वाले बुक से, लेकिन हमने इसको सॉल्व नहीं किया है, हम अब सॉल्व कर देते हैं ये। अब क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में है रूट अंडर 576। अब ऐसे हमको यदि स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेशली कहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का उपयोग करना है। हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का उपयोग करेंगे और तभी हम नंबर ले पाएंगे एग्जाम में। तो हम इसको इस तरीके से कर लेंगे। सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करते जाएंगे। यदि वहाँ उससे नहीं डिवाइड हो जाए होगा, तब हम उससे किसी भी बड़े वाले नंबर को लिखेंगे जिससे ये डिवाइड हो पाता है, और तब जा कर के हम इसको सॉल्व करेंगे। देखने में अच्छा लगता है। यदि आप कोई पहले बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा इस तरीके से लिखेंगे तो आंसर तो आएगा, लेकिन थोड़ा देखने में भद्दा लगता है। तो इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, और जैसे ये लिखे हैं उसी तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। 576 इक्वल टू 2 लिखा हुआ है 6 टाइम्स में, तो हम 6 टाइम्स 2 लिख देंगे, और 3 है 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स हम 3 लिख देंगे। फिर इसका हम यहाँ पे पेयर करेंगे, और इस पेयर के बदले सिंगल लिखेंगे। तो जितना पेयर है, 3 पेयर है 2, तो 3 बार 2 लिख लिए। 3 एक पेयर है तो एक बार 3 लिख दिए। इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 24, इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, और 4 5 6 इसी तरीके से पूरा आप सॉल्व कर लेंगे ये वाला क्वेश्चन नंबर 10 तक, तो ये हो जाएगा। चलिए हम खुद ही कर देते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा, आप लोग को और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो 1 1 5 6
2 से, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये 17 टाइम्स में डिवाइड होगा। अब यहाँ पे लिख देंगे इसको 2 इंटू 2 इंटू 17 पेयर करेंगे तो 2 एक पेयर है, तो इसके बदले 1 2, 17 भी एक पेयर है तो 1 17, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 इसी का 1936, इसको हम सॉल्व करेंगे 2 से, तो 8 नहीं 9 टाइम्स में, 9 2 जा 18 होता है, 9 टाइम्स में, फिर 6 2 जा 12 होता है, फिर 8 टाइम्स में, फिर 2 से यदि हम करेंगे तो 4 8 4, फिर 2 से तो 2 4 2, फिर 2 से 1 2 1, फिर अब 11 से डायरेक्ट कर लेंगे हम 1 टाइम्स में। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे हम, 4 टाइम्स 2 है तो 4 टाइम्स 2 लिखेंगे, और 11 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स 11 पेयर करेंगे, और 2 टाइम्स पेयर है तो 2 टाइम्स पेयर है इसीलिए 2 बार 2 लिखेंगे, और 11 1 टाइम्स है तो 1 टाइम्स 11 लिख लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 44 इसका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करते हैं। इसका 1 और 444 है। टू से इसको हम लिख लेंगे, फिर ये 2 टाइम्स में होगा तो 3 2 जा 6, 2 6 जा 12 1, और अब ये 19 का स्क्वायर है 361, तो डायरेक्ट हम 19 से डिवाइड कर लेंगे। यदि आपको स्क्वायर याद है तो बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से हम फिर से लिख देंगे, और पेयर करेंगे तो 2 1 टाइम्स से है पेयर तो 1 टाइम्स 2 लिखेंगे, 19 भी 1 टाइम्स पेयर है तो 1 टाइम्स 19 लिखेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इसका है 7056, तो 2 से तो ये डिवाइड हो जाएगा 35 और 28, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, और 2 6 जा 12, और 2 4 जा 8, फिर से 2 से ये डिवाइड हो जाएगा तो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, और 2 2 जा 4, फिर 2 से ये हो जाएगा 4 4 1 टाइम्स में, और अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 1 जा 3, 114 आएगा, और 3 4 जा 12, और 3 7 जा 14, फिर 3 से ये डिवाइड होगा तो 3 4 जा 12, और 3 9 जा 27 49, फिर 7 से अब ये डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम्स में। हम इसको इसी तरीके से लिख लेंगे जैसे बाकी सब में लिखते हैं। 7056, 4 टाइम्स 2 है तो 4 टाइम्स 2 लिख लेंगे हम, और 3 2 टाइम्स है तो 3 को हम 2 टाइम्स लिख लेंगे, 7 भी 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स लिख दिए। पेयर करेंगे हम तो सबका पेयर भी कर लिए, 2 2 टाइम्स पेयर है तो 2 टाइम्स 2 लिख लिए, 3 1 टाइम्स पेयर है तो 1 टाइम्स 3 लिखें, और 7 भी 1 टाइम्स पेयर है तो 1 लिख लिए। अब इस सबको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे
तो आ जाएगा 84, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करें, उसका आंसर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर और कमेंट भी करें। धन्यवाद।